हमारे घर के ठीक सामने देखो भाई गरुड़ आ गया। अभी आज मौसम सच में बहुत प्यारा हो रखा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। वो ऐसे ही बड़ी बड़ी चट्टानों को चढ़ते हैं जहाँ से पानी रिसता है और उस पानी में नमक की मात्रा होती है, अन्य और भी एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखो भाई मुझे मिल गया पोर्क्यूपाइन का कांटा, बाहर धूप में रखा और वहीं पे भूल गए। अमरूद लगे तो है लेकिन बहुत सख्त है अभी ये। यहाँ इस वाले घर पे खूब सारी मधुमक्खियों का छत्ता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 8:30 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और सुबह सुबह यहाँ पे रौनक देखो, ग्लव्स पहने हुए हैं, घूमने पे लगा हुआ है। और घर के यहीं पास पे देखो भाई ये आ रखी है कोयल पक्षी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आजकल सुबह जल्दी उठकर बाहर आने का मन भी नहीं करता क्योंकि सुबह के टाइम पे एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है, पर ये तो सुबह से घूमने पे लगा हुआ है इधर उधर। ठंड नहीं लग रही है ना? बिल्कुल भी ना। सुबह के अभी 9 बजने वाले हैं। मेरी तैयारी है थोड़ा सा ऊपर रांसी वाले घर में जाने की, वहाँ पर थोड़ा बहुत काम है और साथ में अनुज और कैलाश भी हैं। अभी धूप देखो अभी ऊपर ऊपर पहाड़ों पे है। यहाँ कांडा में आते ही देखो धूप की पहली किरण भी लग गई। धूप लगने के बाद क्या ही खूबसूरत मस्त नज़ारे हो रखे हैं चारों तरफ के, और धीरे धीरे थोड़ा सा बर्फ़ बढ़ने लग गई है ऊपर पहाड़ों की तरफ। दिन के अभी 11 बज गए हैं। ऊपर रांसी वाले घर से मैं जल्दी आ गया था, वहाँ पर किसी को कुछ सामान देना था वो दिया। और देखो भाई कल देहरादून से अजय भी घर आ गया। कितने टाइम बाद? दिवाली से पहले आया था, दिवाली में भी नहीं आया था घर ना। अच्छा, कैसा लग रहा था अब घर आके? अच्छा यार, बढ़िया है। ज़्यादा ठंडा यहाँ है कि देहरादून? वहाँ देहरादून में यार है, वहाँ तो धुंध रहती है यार भाई, शाम सुबह है सुबह शाम। यहाँ कहाँ धुंध यार, अच्छी धूप खिल लगी ऐसी। आज मौसम सच में बहुत प्यारा हो रखा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। आसमान में तो आज कहीं भी कोई बादल का तिनका तक नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम साफ आसमान, नीला नीला। दिन के खाने में बना है आज आलू की ठिठुनी का साग। अभी हम लोग आ रखे हैं यहाँ गौशाला की साइड। जब भी ऐसा साफ मौसम रहता है हमारे घर के ठीक सामने देखो भाई गरुड़ आ गया अभी। और ज़्यादातर गरुड़ ना ठीक सामने इस वाले पहाड़ पे रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि सामने वाले पहाड़ पे बहुत भयंकर भयंकर चट्टानें हैं जहाँ पर कोई भी आसानी से नहीं पहुँच सकता है। और उन्हीं चट्टानों में वो अपना घोंसला भी बनाते हैं, रात को रहते हैं। इस बार हमने घर के आसपास ज़्यादा फूल नहीं लगाए थे, तो ये फूल भी देखो भाई अब बस सूखने वाले हैं और इनको रखेंगे हम बोने के लिए अगले साल। जो भी ये सूखे फूल हैं अगर इनको फिर से मिट्टी में बोएंगे तो इनसे नई पौध बन जाती है। घर के यहीं पास में इस वाली दीवार पे मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मेरी नज़र आते हुए ऐसे अचानक से पड़ी तो शायद इस दीवार के अंदर मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा है। वैसे आजकल खेतों में खूब सारे सरसों के फूल खिले रहते हैं तो उन पे खूब सारी मधुमक्खियाँ दिखती हैं। अच्छी बात यह है कि आजकल डब्बू भी घर में रहने लग गया। शाम के अभी 4 बज रहे हैं। आजकल बहुत दिनों से हम लोग खेत में क्रिकेट खेलने नहीं गए। वहाँ पे जो नेट लगाया है वो तो टूट गया, खंबे सारे टूटे हुए हैं। तो देखते हैं, दो तो ये यहाँ पे है लेकिन इनको एक बार सही करना पड़ेगा। ये वाला थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आजकल 4:30 बजे के आसपास तक हमारे यहाँ पे धूप रहती है, बस अभी धूप जाने वाली है। अभी मैंने अनुज, प्रदीप इन लोगों को बोल रखा है यहाँ पे आने के लिए। जैसे वो लोग आएंगे उसके बाद हम लोग खेत में जाएंगे। घर वालों ने देखो बाहर चौक के आगे कनस्तर में ये पपीता रखा हुआ है और यहीं पे भूल गए। सुबह के टाइम पे फ्रिज से निकाला होगा खाने के लिए, उस टाइम पे तो ठंडा रहा होगा,
फिर बाहर धूप में रखा और वहीं पे भूल गए। खंभों की तलाश में अभी मैं थोड़ा सा गौशाला की साइड जा रहा हूँ। 4 खंभे चाहिए बड़े बड़े से, लगभग 6-7 फीट के। एक ये यहाँ पर तो है, शायद इससे भी काम हो जाएगा। हमारे गाय बैल भैंस तो देखो सारे अभी यहाँ बाहर पे हैं। हम लोग अपने पालतू जानवरों को 7-8 दिन के बाद नमक ज़रूर से देते हैं पीने के साथ। ये देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आसपास के जंगलों में जो जंगली जानवर होते हैं वो ऐसे ही बड़ी बड़ी चट्टानों को चढ़ते हैं जहाँ से पानी रिसता है, और उस पानी में नमक की मात्रा होती है, अन्य और भी एलिमेंट्स होते हैं, तो उस पानी से अपनी नमक की पूर्ति करते हैं। दो खंबे तो हो गए हैं हमारे पास, 2 और चाहिए। वैसे एक यहाँ पे ये लगाया तो है, लेकिन ये काम का है। कुछ दिनों के बाद जंगल से घास काटेंगे तो यहाँ इस वाली जगह पे सुराही लगाएंगे, पूरी घास इसी वाले खंबे पे लगेगी। शाम के टाइम पे तो टाइम का पता ही नहीं लगता, धूप चले गई तो फटाफट अंधेरा होने लगता है। और अभी कील के लिए आया था घर में, और धूप देखो सामने चले गई इन पहाड़ों पे। अब आज तो नहीं लगता मुझे पूरा काम हो पाएगा। यहाँ पर अनुज, प्रदीप और अजय लगे हैं काम पे। नेट तो हमेशा सही रहता है, लेकिन खंबे हर साल सड़ जाते हैं यहाँ पे। शाम के टाइम पे अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे पिलखोल की साइड, और मेरे साथ अभी रौनक भी आ रहा है। यहाँ पे अनुज भी आ रखा था हमारे यहाँ पे। गौशाला में देखो अभी ये कीले ला रखे हैं, ये मजबूत चाहिए होते हैं ताकि भैंस को यहाँ बाहर पे बांध सके। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कीले, थुनेरा एक पेड़ होता है उसके लाते हैं, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वो ना बारिश में जल्दी सड़ते हैं, तो इसलिए बाहर के लिए तो खासकर उसी पेड़ के कीले यूज़ करते हैं। गौशाला के पास में इस वाली जगह पे हमने ये राई लगाई है। अब आजकल काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी टाइम टाइम पे पानी डालना होता है, नहीं तो चारों तरफ गौशाला के आसपास जहाँ पर भी हमारी छोटे छोटे खेत हैं, हमने सब्जी लगा रखी है, एकदम रूखा सूखा माहौल हो गया। पहले तो यहाँ पे सूअर ने नुकसान किया, उसके बाद अब बारिश की वजह से धीरे धीरे सब सूखने लग गया। आज हम पिलखोल दूसरे रास्ते जा रहे हैं, ये हमारा गौशाला वाला रास्ता है, और साथ में जंगल जाने का। यहाँ से ठीक सामने इन पहाड़ों पे नीचे की साइड जंगल में इसी रास्ते से जाते हैं। कल रात को बिच्छू घास का जो हमने साग बनाया था, तो वो ऐसी जो कोमल कोमल पत्तियाँ होती है, तो इनका बनता है वो। पहाड़ों में हम खेती बाड़ी के लिए बारिश पर ही निर्भर करते हैं। बारिश होगी तो खेती बाड़ी अच्छी होती है, और इस बार हमारे गेहूं के खेत कुछ ऐसे सूख गए। यहाँ सरसों और गेहूं हमने बो रखा है, बस किनारे किनारे थोड़ा सा ये सरसों है, तो ये भी अगर बारिश नहीं होगा तो कुछ टाइम के बाद सूख जाएगा। पहले यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, यहाँ से लेकर नीचे नदी किनारे तक, और सबके बहुत सारे खेत थे। धीरे धीरे किसी रीज़न की वजह से सब ने अपने घर छोड़े, फिर खेत बंजर रह गए। और मेरे पीछे साइड जो ये झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ भी पूरे खेत थे, लोग अनाज बोते थे, अब देखो पूरे बंजर पड़ गए खेत। यहाँ इस जगह लोग कम ही आते हैं, तो पूरी दोनों जगह देखो भाई झाड़ियाँ हो रखी हैं, तो इसके बीच से जाना होगा हमें। और फिर से हिसूल दिख गई, और हिसूल पे देखो ये छोटे छोटे कुटमने लगे हुए हैं। मुझे लगता है इस बार जो हिसूल की ये बेरी है ये जल्दी पकने वाली है। यहाँ पे देखो भाई मुझे मिल गया पोर्क्यूपाइन का कांटा। पोर्क्यूपाइन मतलब सोलू, और जिसको साही बोलते हैं। इस पे ये कांटे लगे रहते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, और अगर कहीं पे फट से मिल जाता है ना, तो ये पूरे कांटे वो फैला देता है, और जो भी उसके सामने आते हैं उस पे ये चुभ जाते हैं। बहुत सख्त होते हैं ये। तेरे को क्या दे रहा हूँ मैं? ये है सोलू का कांटा, चाहिए? ऐसे चुभो ना काटा। हाँ, यहाँ इस वाले रास्ते हम पहुँच जाएंगे पिलखोल के पहले घर में। कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पे, तो अमरूद थे, और आज भी हैं। ए अमरूद, अब निकाल, सीधे जा। कितने निकालने? 2 निकाल। रौनक ने निकाला तो है, लेकिन ये छोटा है। मैं आ गया हूँ अभी यहाँ नीचे। 1-2 बड़े अमरूद निकालेंगे यहाँ से, अगर पके होंगे तो। अमरूद लगे तो हैं, लेकिन बहुत सख्त हैं अभी ये, शायद पके नहीं हैं। पकने में अभी टाइम लगने वाला है। पिलखोल में यहाँ इस वाले घर पे खूब सारी मधुमक्खियों का छत्ता है। अभी शाम के टाइम पे सारे चले जाते हैं छत्ते में। अब यहाँ से चलते हैं नीचे, यहाँ अनुज लोगों के घर पे, और ठीक सामने देखो अभी
जैसे शाम होती है ना तो ये विंटर लाइन बनने लगती है आजकल। अनुज लोगों के घर में आते ही अभी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन गई। चलो जी, अभी निकल गए हैं यहाँ दीदी लोगों के घर से और यहाँ से थोड़ा बहुत सामान भी लेके जा रहे हैं हम लोग। ऊपर देखो सोलर लाइट भी अभी ऑन होने लग गई। डर तो नहीं लग रहा है ना, भालू आएगा अगर? भालू आएगा तो मुश्किल है। मुश्किल है? क्या मुश्किल है? बचना। और नीचे की साइड से देखो भाई क्या ही प्यारा मौसम हो रखा है। वैसे हमारे यहाँ से पिलखोल ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 250-300 मीटर नीचे होगा। अभी अभी अंधेरा हुआ है और रौनक डरने लग गया। इसने तो हाथ पे पत्थर भी रखे हैं, दिखा जरा, ये देखो छोटे छोटे पत्थर। तेरा मामा है यार साथ में, भालू आएगा तो भालू को हम आलू देंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं रौनक के हाथ में देखो पत्थर भी बढ़ते जा रहे हैं।